आप सब कैसे हैं। आज मैं कविता सिंह क्रमित मध्य विद्यालय लरिया मोहनिया के मूल बिहार से आप सभी को वर्ग 8 का विषय विज्ञान का पहला अध्याय दहन और ज्वाला का पार्ट 4 पढ़ाने आई हूँ। बच्चों, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने माचिस के बारे में, दहन के प्रकार के बारे में, आग पे कैसे नियंत्रित किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में जाना था। संभवतः आप लोग को पूरी तरह से उसके बारे में समझ में आ गया होगा। आज हम लोग जानेंगे या समझेंगे ज्वाला के बारे में कि ज्वाला क्या है। बच्चों, पहले ही मैं बता दूं कि ज्वाला बहुत सारे पदार्थों का दहन होते हुए आप लोगों ने देखा होगा और सोचते होंगे कि सब पदार्थ में तो ज्वाला ही उत्पन्न होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी पदार्थ जलते हैं, लेकिन किसी किसी में ज्वाला उत्पन्न होता है और किसी में उन पदार्थों का पूर्ण रूप से दहन होता है। ज्वाला दहन के समय जो पदार्थ, ज्वाला के बारे में मैं बता रही हूँ आप लोग को। देखिए, दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं ज्वाला उत्पन्न करते हैं। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं, ध्यान दीजिए, वाष्पित होते हैं, ज्वाला उत्पन्न करते हैं। यानी उदाहरण के लिए बच्चों, आप लोग देखे होंगे लकड़ी भी जलता है। ये लकड़ी है और मोमबत्ती का भी यहाँ पे दहन हो रहा है। ये मोमबत्ती है। अब बताइए, लकड़ी जब जलता है, लकड़ी में जब आग लगती है तो लकड़ी का दहन होता है। लकड़ी पूर्ण रूप से जलता है, वाष्पित होकर के जलता नहीं है। लेकिन जब मोमबत्ती का दहन होता है, मोमबत्ती जब जलती है तो मोमबत्ती में जो मोम होता है, इसमें मोम का दहन होता है। मोम वाष्पित होकर के बत्ती पे, मोम जैसे जैसे पिघलते जाता है बत्ती के पास, वाष्पित होकर के उसी के वाष्प से बत्ती जो है जलती है। वाष्पित होकर के मोम जो है वाष्पित होकर के बत्ती को जलाने में मदद करती है। जैसे आप लोग घरों में देखे होंगे, आपकी मम्मी लोग शाम के समय, आप लोग पढ़ते समय लालटेन जलाते होंगे। लालटेन में क्या है? लालटेन में मिट्टी का तेल है और मिट्टी का तेल जो है वाष्पित होकर के बत्ती को जलाने में सहायक होता है। तो लालटेन में भी क्या उत्पन्न होती है? ज्वाला। मिट्टी का तेल वाष्पित होकर के, मोमबत्ती में मोम वाष्पित होकर के, मोम जो है वाष्पित होकर के, मोम वाष्पित होता है तो मोमबत्ती में क्या उत्पन्न होती है? ज्वाला। क्या उत्पन्न होती है? ज्वाला। लेकिन लकड़ी वाष्पित नहीं होता है, यह पूर्ण रूप से जलता, लकड़ी जलता है, इसलिए यह ज्वाला नहीं है। कोयला है, गोईठा है, बहुत सारी चीजें हैं। आप लोग ज्वाला में देखिए कि कौन कौन सा, मोमबत्ती का मैंने उदाहरण दिया, लालटेन का कहा। आप लोग घरों में देखते होंगे दिया, मम्मी लोग दिया जलाती हैं।
दिया जलाती हैं, दिया में जो बत्ती रहता है, दिया में जो बत्ती रहता है, रुई में तेल में भिगो कर करे या घी में भिगो कर करे, रुई को जब भिगो करके दिया में रखती हैं तो रुई में तेल और घी के सहारे, यानी तेल और घी कहाँ जाता है, वाष्पित होकर के रुई में, वाष्पित होकर के रुई के ऊपरी सिरे पे जाता है और उससे क्या होता है, दिया जलता है। एलपीजी गैस को देख लीजिए। एलपीजी गैस हम लोग लाइटर और माचिस से जलाते हैं, तो उसमें एलपीजी में क्या गैस सिलेंडर है, उसमें क्या भरा हुआ रहता है, गैस भरा हुआ रहता है, गैस भरा हुआ रहता है, उसको जलाते हैं तो वह जो है जलता है, उसमें क्या उत्पन्न होती है, ज्वाला उत्पन्न होती है। बहुत सारी चीजों को हम लोग देख लिया। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ज्वाला क्या है। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वह ज्वाला उत्पन्न करते हैं। छोटे बातों में आप लोग को दिमाग में आता होगा कि वाष्पन आखिर क्या है। तो ये मैं बता दूं कि जब हम लोग किसी भी चीज को, पानी को उबालने के लिए एक बर्तन में पानी को रखते हैं और उबलने लगता है, उसको ढक्कन से ढक देते हैं, देखते हैं कि ढक्कन पे छोटी छोटी बूंदे रहती हैं और वही बूंदे जो है वाष्पन की प्रक्रिया के द्वारा इकट्ठी हुई, पानी ज्यादा देर तक खौलते रहता है, देखते हैं खौलते पानी कम होने लगता है, पानी खौलने लगता है, यानी कि वाष्प बन करके वह उड़ रहा है, वाष्पन की क्रिया उसको कहते हैं। देखते हैं कि कहीं कहीं आप लोग पोखरों में या छोटे बड़े गड्ढों में देखते होंगे पानी रहता है, सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो वाष्पन की क्रिया द्वारा वह पानी ऊपर बादल में मिल जाता है, तो उसे कहते हैं वाष्पन। तो दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होकर के जले, यानी गैसीय पदार्थ वाष्पित होकर के जले, वह क्या होता है, ज्वाला उत्पन्न होता है। हर एक पदार्थ जो है ज्वाला उत्पन्न नहीं करते हैं। आपको उदाहरण के द्वारा समझ में आ ही गया, लकड़ी और मोमबत्ती, दिया, इन सारी चीजों का उदाहरण मैं दिखा दी कि ये सब चीज जो है वाष्पित होकर के जलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मोमबत्ती के बारे में। मोमबत्ती के बारे में, क्योंकि बच्चों हम लोग मोमबत्ती को जला करके जब देखते हैं, मोमबत्ती के बारे में पढ़ेंगे तो पहले ध्यान देंगे बच्चों ध्यान दें कि जब मोमबत्ती जलती है तो अगर ध्यान से देखा जाए तो मोमबत्ती की ज्वाला जो होती है, मोमबत्ती की ज्वाला जो होती है तीन भागों में बटी होती है। मोमबत्ती की ज्वाला, आप देखिए ये मोमबत्ती है बच्चों। मोमबत्ती में हम लोग देखेंगे तो यह ध्यान आएगा कि मोमबत्ती की जो ज्वाला है तीन रंगों में बटी हुई दिखाई देती है। देखिए बत्ती के पास नीला रंग दिखाई दे रहा है, उसके बाद पीला कलर दिखाई दे रहा है और बत्ती के नजदीक में काला कलर भी दिखाई दे रहा है। तो बच्चों मोमबत्ती के ज्वाला क्षेत्रों को तीन भागों में बांटा गया है। मोमबत्ती के ज्वाला क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है, क्योंकि मोमबत्ती एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन से और कार्बन दोनों मिल करके बना हुआ है। और मोमबत्ती में जो मोम है उसको मधुमक्खी के छत्तों से भी हम लोग निकालते हैं। मोम एक ईंधन है, मोम एक ईंधन है जो वाष्पित होकर के इसका दहन होता है। तो मोमबत्ती किन दो चीजों से बनी हुई है, हाइड्रोजन और कार्बन से। और मोम को हम लोग मधुमक्खी के छत्तों से भी प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं मोमबत्ती के ज्वाला क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है। आप घरों में गार्जियन की निगरानी में मोमबत्ती को जलाकर देखिएगा कि मोमबत्ती में जो ज्वालाएं लपटें निकलती हैं वह तीन
देखिए वाष्पित, जैसे जैसे मोम वाष्पित हो रही वैसे वैसे ज्वाला इसका बढ़ते जा रहा है। मोमबत्ती के ज्वाला क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग में। नीला वाला जो भाग है, जो नीला दिखाई दे रहा है, वह भाग जो है बाहरी भाग है, और जो पीला दिखाई दे रहा है वो कौन सा भाग है? मध्यम भाग, मिडिल भाग। और जो बत्ती के पास वाला भाग है, काला काला दिखाई दे रहा है, वो क्या है? आंतरिक भाग। मोमबत्ती के ज्वाला क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? पहला नीला वाला भाग, जो पहला क्षेत्र होता है वो नीला, बाहरी भाग नीला। दूसरी भाग को, मध्यम भाग को क्या, कौन से कलर में? पीला। और जो काला कलर दिखाई दे रहा है वह क्या है? आंतरिक भाग है। बच्चों, नीला भाग में पदार्थ का पूर्ण दहन होता है। जो नीला वाला भाग, बाहरी वाला भाग है, उसमें ऑक्सीजन यह ज्यादा प्रकाशित नहीं होता। नीला वाला भाग देखिए, पीला वाला भाग जितना दीप्त है, चमकीला है, उतना नीला भाग जो है, नीला भाग उतना ऊपर तक नहीं दिखाई देता, क्योंकि नीला भाग जो होता है वह अदीप्त होता है। लेकिन इसमें पदार्थ का पूर्ण दहन होता है। किसका दहन पूर्ण होता है? मोम का पूर्ण दहन इसी भाग में होता है। और जो पीला वाला भाग है, इसमें मोम का पूर्ण दहन नहीं होता, और आंतरिक भाग में तो दहन होता ही नहीं है। कुछ कार्बन के कण बच जाते हैं, जिसके कारण आंतरिक भाग में दहन नहीं होता है। अब देखिए, कैसे हम लोग पता करेंगे बच्चों कि किसमें मध्यम भाग में दहन, पदार्थों का जो दहन है वो होता है कि नहीं। देखिए चम्मच है, ये स्टील का चम्मच है, इसको मध्यम भाग के बीच में हम लोग ले जाते हैं, मध्यम भाग के पास ले जाते हैं। देख रहे बच्चों, काला हो जा रहा है। ये काला क्या है? कार्बन के कण है। यानी कि मध्यम भाग में भी कार्बन, ये जो काले 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 भाग दिखाई दे रहे हैं, इस बात के सूचक है कि मध्यम भाग में भी पदार्थों का पूर्ण दहन नहीं होता है। सबसे पूर्ण दहन किस भाग में होता है? बाहरी भाग में होता है। अब देखिए, ये कांच का ग्लास है, कांच के ग्लास पे भी हम लोग करके मध्यम भाग में लेकर के जा रहे हैं। देख रहे हैं काला काला हो रहा है। काला है, यानी कि ये कार्बन के कण हैं, जो कि इस बात के सूचक हैं कि इस भाग में भी पदार्थों का पूर्ण दहन नहीं होता है। अब आइए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि मोमबत्ती के 3 क्षेत्रों के बारे में तो हम लोग ने देख लिया, लेकिन ये देखिए कि मोमबत्ती की जो ज्वालाएं निकल रही हैं, जो 3 पार्ट में बटी हुई हैं, उसमें से सबसे गर्म वाला क्षेत्र कौन है? सबसे गर्म क्षेत्र नीला वाला भाग होता है। सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा होता है? नीला वाला। क्योंकि नीला वाला पार्ट जो होता है वह बेटा अदीप्त होता है, यानी कि ज्यादा प्रज्वलित नहीं होता है, जिसके कारण, और जो बीच वाला भाग है वो बहुत ही दीप्त होता है, वह दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा है, यह प्रज्वलित हो रहा है। लेकिन सबसे गर्म क्षेत्र ऊपर बाहरी भाग यानी नीला वाला, उसके बाद कौन सा? मध्य भाग पीला वाला, और उसके बाद सबसे कम गर्म क्षेत्र जो होता है वह आंतरिक भाग होता है। बच्चों, अब आप लोग को तो इसके बारे में समझ में आ गया। घरों में आप लोग मोमबत्ती, और ये भी एक बात बताएं कि गैस का बर्नर जो जलता है तो वो नीला, पूर्ण रूप से नीला दिखाई देता है, क्योंकि उसमें पदार्थ का पूर्ण दहन होता है, नीला दिखाई देता है। ये ज्वलन ताप पे निर्भर करता है कि किसका ज्वलन ताप अधिक है और किसका ज्वलन ताप कम है। उसके अनुसार लपटों का जो कलर होता है वो उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। लेकिन कभी कभी गैस का देखते हैं कि गैस का जो चूल्हा है उसमें से पीला 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 काला 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 धब्बा जैसा दिखाई देने लगता है। कोई भी बर्तन रखिए तो, यानी कि वहाँ पे पदार्थों का पूर्ण दहन नहीं होता है। तो
मोमबत्ती के 3 क्षेत्रों के बारे में संभवतः आप लोग को समझ में आ गया कि मोमबत्ती के कितने क्षेत्र हैं। आप लोग अपने अपने घरों में मोमबत्ती का चित्र बना करके और उसके 3 क्षेत्रों के बारे में आप लोग 3 क्षेत्र, यानी देखिए आप लोग देखेंगे घर में तो आपको समझ में आएगा कि मोमबत्ती को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। मोमबत्ती की ज्वाला को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 3 क्षेत्रों में। 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला क्षेत्र को कौन सा, ये वाला नीला वाला भाग है, ये नीला होता है। पहला भाग ये नीले रंग का होता है, यहां तक ही दिखाई देता है। दूसरा भाग पीला होता है, जो दीप्त होता है, दिखाई देता है, इसकी ही लपटें चमकती है, चमक के साथ दिखाई देती है। और जो आंतरिक भाग है वह किस कलर का होता है बेटा, काला। समझ में आ गया। मोमबत्ती के ज्वाला क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। पहला बाहरी भाग कैसा होता है, नीला। दूसरा पीला। मध्यम भाग किस कलर का होता है, पीला। और आंतरिक भाग किस कलर का होता है, काला। मैंने एक एक्टिविटी के द्वारा भी बता दिया कि कैसे कार्बन के कुछ कण बच जाते हैं। किस भाग में मोम का दहन पूर्ण रूप से होता है, किस भाग में मोम का दहन पूर्ण रूप से होता है। पहले वाला भाग जो नीला रंग का है उसमें पूर्ण रूप से होता है और ऑक्सीजन भी उपलब्ध होता है। और दूसरे भाग में पदार्थों का पूर्ण रूप से दहन नहीं होता है और आंतरिक भाग में कार्बन के कुछ कण शेष बच ही जाते हैं, तो यहाँ पे दहन नहीं होता। अब देखेंगे कि सबसे गर्म क्षेत्र जो पहला वाला भाग है नीला, यह सबसे गर्म क्षेत्र होता है। और जो मध्यम भाग पीला है उसे मध्यम, और सबसे कम गर्म क्षेत्र वाला क्षेत्र क्या है मोमबत्ती की ज्वाला में, आंतरिक भाग, सबसे कम। अब तो हम लोग ज्वाला के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होकर के जलते हैं वो ज्वाला उत्पन्न करते हैं। आप लोग अपने अपने घरों में भी देख लेंगे कि गैसीय पदार्थों का जो दहन होता है वाकई में वे पदार्थ जो है ज्वाला उत्पन्न करते हैं, और जिसमें गैसीय पदार्थों का दहन नहीं होता वे ज्वाला उत्पन्न नहीं करते। ज्वाला के भाग के बारे में मैंने बता दी, ये भी समझ में आ गया होगा कि ज्वाला को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। सबसे कम गर्म क्षेत्र कौन सा है, कलर। इसको आप लोग घर पे मोमबत्ती का फिगर जो है एक कॉपी पे बना करके और ये उनकी ज्वालाओं को पेंसिल से इंडिकेट कर दीजिएगा कि कौन सा नीला है, काला। इसे याद करने में सुगमता होगी कि आप अच्छे से याद कर लेंगे, दिमाग में बैठ जाएगा। तो बच्चों उसके बाद आपके लेसन में है कि ईंधन के बारे में है। ये तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी ईंधन जलाएं उससे कोई ना कोई गैस उत्पन्न, विभिन्न प्रकार की गैस मुक्त होती है और वह जो है हमारे वातावरण को क्या करती है, प्रदूषित करती है। इसलिए हमें आदर्श ईंधन का प्रयोग करना चाहिए जो कि हमारे वातावरण को प्रदूषित न करे। बाकी आप सब सारी चीज़ों को कॉपी पे लिख करके रखिएगा और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।